टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या टॉपिक है? व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ लॉ पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? तो इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे प्रोफेसर व्हीटस्टोन, उन्होंने इसको बनाया था, इसको इन्वेंट किया था, और उन्हीं के नाम पर इसे क्या बोला गया? व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इससे हम लोग एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। अननोन का मतलब अज्ञात, यानी जो हमें नहीं पता होता। ठीक है, अब बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन यानी रचना। कंस्ट्रक्शन, इसकी रचना क्या है बेटा? इसमें टोटल 4 रेजिस्टेंस होते हैं। कितने रेजिस्टेंस? 4। चार रेजिस्टेंस देखो, आपको नजर आ रहे होंगे, P, Q, R, S। 4 रेजिस्टेंस बताओ कौन कौन है? P, Q, R, S। इसको हम लोग एक समांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़ लेते हैं। चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में इसको हम लोग कंबाइन कर लेते हैं। इसका नाम क्या है? A, B, C। क्लियर? अच्छा बताओ, डायगोनल यानी विकर्ण जानते हो? जैसे B के सामने एक विकर्ण ही हो। हाँ पता। इनके जो विकर्ण है, विकर्ण B और D और A और C, इनके बीच क्या क्या जोड़ते हैं? एक विकर्ण को हम लोग बाहर से जोड़ेंगे, एक डायगोनल को बाहर से और एक को अंदर से। जो बाहर वाला डायगोनल होगा उसके बीच हम लोग क्या लगा दें? एक सेल और एक की का मतलब कुंजी। क्या क्या लगा देंगे? एक सेल और एक कुंजी। और बीच वाला जो डायगोनल होता है वहां पर एक गैल्वेनोमीटर, इसे बोलते हैं धारा मापी। इसमें एक नीडल होती है जो डिफ्लेक्ट होकर बता देती है करंट है या नहीं। और इसके साथ एक और की को अटैच कर देते हैं। इसकी का नाम K2, इसका नाम। इतनी बात क्लियर है? अब बेटा ये है प्लस और ये क्या है? सबसे पहले हमने लोगों ने क्या किया कि K1 को हमने ऐसे टच कराया। जैसे कि K1 को हमने जोड़ा, यहाँ से क्या निकले? करंट। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? यहाँ से करंट निकला। करंट बच्चों कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 2। हिंदी में बहुत आसानी से लिख सकते हो। इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S को समांतर चतुर्भुज ABCD के रूप में जोड़ लेते हैं। विकर्ण A और C के बीच एक सेल और कुंजी K1 जोड़ देते हैं। विकर्ण B और D के बीच धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर G और कुंजी K2 जोड़ देते हैं। ठीक है, वही चीज इंग्लिश में भी क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 रेजिस्टेंस P, Q एंड R, S के 4 रेजिस्टेंस होते हैं। डायगोनल A और C के बीच हम लोग एक सेल E और की K1 कनेक्ट कर देते हैं, और डायगोनल B और D के बीच गैल्वेनोमीटर G एंड की K2, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब वर्किंग क्या है इसकी? सबसे पहले हम लोगों ने की K1 को टच कराया और यहाँ से करंट निकला I। आपको पता है जितना करंट निकलता है प्लस से उतना ही माइनस में वापस आना चाहिए। अगर प्लस से कितना निकला I वापस आना चाहिए। बेटा इन 4 रेजिस्टेंस को ऐसे सेट करते हैं कि इनका जो रेशियो है अगल बगल, एडजेसेंट साइड का, अगल बगल वाली जो भुजाएं, उनका जो रेशियो है बाकी जो बची हुई है उनके रेशियो के इक्वल हो। जैसे P के साथ किसको ले लिया? Q, तो ये बन जाएगा P अपॉन Q। वैसे इधर R अपॉन S, RS नहीं, R अपॉन S मतलब। हाँ, अगर इनको ले लोगे P अपॉन R, ये बन जाएगा Q अपॉन S। ठीक, RS में ठीक है, लेकिन R अपॉन S ज्यादा। ठीक है, तो ये हम लोग को लाना है रिजल्ट। जब की K1 को हम लोगों ने जोड़ा तो यहाँ से I करंट आया। बताओ I के कितने पार्ट हुए? I1 और हमने आपसे क्या कहा? सिद्धांत क्या है? हम लोग इसकी रेजिस्टेंस को इस तरह से सेट करते हैं कि अगर की K2 को जोड़ा भी गया तो भी ये जो गैल्वेनोमीटर है उसमें जो नीडल है यानी सुई, ना तो राइट साइड ना तो ये हिले नहीं, यानी कि इसका करंट कितना हो गया? 0। इनको ऐसे सेट किया गया। बताओ ये जो करंट जा रहा I1 यहाँ आकर कितने पार्ट? I1 यहाँ आकर कितने पार्ट? 2 पार्ट। ठीक है,
तो यहाँ से अगर हमने मान लिया बीच वाले में IG डायगोनल में, जैसे यहाँ से 4 एम्पियर में से 1 एम्पियर इधर, तो बचा कितना 3 एम्पियर। तो I1 में से इधर निकल गया IG, बचा कितना I1 माइनस I। क्लियर? ऊपर से आ रहा IG, इधर से आ रहा I2, क्या मिल जाए? मिलकर बताओ इसमें कितना आ जाएगा? IG और I2 मिल गया, I2 प्लस I2। बताओ यहाँ दोनों मिलेंगे क्या? इधर से I1 माइनस IG और इधर से तो IG और IG, क्या I1 और I2 मिल गए? और I1 और I2 किसके टुकड़े थे? तो क्या ये फिर से I बन गया? बोलो बात समझ में आई? ठीक है। अब जरा देखो, क्या यहाँ पर एक क्लोज लूप है? अरे ये भी एक क्लोज लूप है, ये भी। अभी हमने आपको सिखाया क्लोज लूप को सॉल्व करना। तो बताओ करंट की डायरेक्शन में क्या प्लस माइनस? ये प्लस माइनस, इधर बताओ प्लस माइनस, इधर बताओ प्लस माइनस, मतलब इसका रेजिस्टेंस हमने G मान लिया, इतना मान लिया। इधर बताओ ये प्लस माइनस, इधर बताओ प्लस, ये प्लस माइनस। समझ में आया कि नहीं? चलो हमने कहा कि बीच वाले में करंट की वैल्यू कितनी है? बराबर 0। अरे यार तभी तो ये रहेगा। मतलब हम इन लोग को ऐसा सेट करते हैं कि बीच में कोई करंट ना हो, या फिर इसका उल्टा, अगर बीच में कुछ करंट ना हो तो ये आंसर है। हमने फिर से सुनो, हमने क्या कहा? PQRS का रेशियो अगर इक्वल होगा, अगर P और Q का रेशियो किसके इक्वल होगा, तो बीच में कोई करंट नहीं होगा। इसका उल्टा, अगर बीच में कोई करंट नहीं होगा तो इनका रेशियो इक्वल होगा। अरे यार जैसे LHS किसके बराबर, तो RHS किसके बराबर? अगर करंट नहीं है तो रेशियो ये है, या फिर अगर रेशियो ये है तो करंट नहीं होगा। बात समझ में आएगी नहीं? चलो लूप का नाम बोलो, पहले लूप का नाम बोलो। A B D आया समझ? दूसरे वाले लूप का नाम बताओ। B C D B आया? चलो बताओ A से B, चलो A से B चले तो माइनस है। साइन कौन सा? माइनस। बताओ P के साथ कौन? I1 P। B से D और B से D, पहले G मिल गया और G में मल्टीप्लाई IG करो, IG इंटू G। बताओ इसमें प्लस से माइनस, अरे बेटा ऐसे तो जा रहा है। अब D से ये बताओ, D से ये आएगा प्लस प्लस। करंट बताओ I2 एक चक्कर बराबर 0। चलो तो IG कितना आ जाएगा? अगर ये 0 तो क्या ये पूरा 0 हो जाएगा? बोलो आया? ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, कुल मिला के आ जाएगा I1P इक्वल्स I2R। अरे भाई ये उधर जाकर प्लस में हो गया, तो I2R बराबर I1P या I1P बराबर I2R। आया कि नहीं आया? बोलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको सॉल्व करो जल्दी से। B से C पहले माइनस, करंट का नाम बोलो। I1 माइनस इंटू Q। अरे रेशियो कौन है? C से D बताओ। C से D प्लस, वेरी गुड। I2 प्लस IG इंटू S। D से B, अरे देखो माइनस प्लस IG इंटू। अब बच्चों ये बताओ IG की जगह सोच कर बताओ, ये तो 0 है, तो बन गया माइनस का I1Q। अरे बोलो माइनस का I1, और यहाँ पर ये IG 0 है प्लस I2S, और ये तो पूरा 0 है बराबर 0। दिखाई दे रहा बोर्ड में दिखाई दे रहा? अब देखो इसको उधर कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं I1Q बराबर इक्वेशन नंबर 2। हमने ऐसा किया कि I1 वालों को LHS में रखा और I2 वालों को। अब एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड करो। बताओ इसका LHS क्या है? I1P अपॉन इसका LHS I1Q, उसका RHS बोलो I2R अपॉन I1 I2 P अपॉन Q। बोलो बात सुन रहे हैं?